हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न। तो ये प्रश्न कई तरीके के होते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर बार एक जो सम है वो इबारती प्रश्नों पर आता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें तरह तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। संख्या संबंधी प्रश्न, नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, इसी में आपका एक है भिन्न संबंधी प्रश्न, फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्क एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंसुरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम एंड ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न भी द्विघात समीकरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो मैं इनके वीडियोस आपको लगातार अपलोड करता रहूँगा, आप इन्हें देख करके लाभान्वित होते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, संख्या संबंधी प्रश्न। तो इन्हें हल करने का क्या तरीका होता है, आइए हम देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें दो चीज़ों पर फोकस करना होगा बेटा। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में नॉर्मल स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमें द्विघात समीकरण में जो चीज़ फाइंड करना होगा, जो पता करना होगा, उसे हम मान लेते हैं किसी एक वेरिएबल में, उसे हम लेट कर लेंगे किसी एक वेरिएबल में। दूसरी चीज कभी कभी क्या होगा कि उस प्रश्न में एक स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो कंपेयरिंग होगा, तुलनात्मक होगा। तो जब किसी भी प्रश्न में तुलनात्मक कथन अगर आपको मिल रहा है, कंपेयरिंग स्टेटमेंट मिल रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कंपेयरिंग स्टेटमेंट में जो वैल्यू बाद में हो हमेशा आप उसे लेट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन सी दो चीजें हैं? अगर नॉर्मल स्टेटमेंट प्रश्न में दिए हैं तो जो फाइंड करना हो उसे आप सिंगल वेरिएबल में लेट कर लीजिए। अदरवाइज अगर किसी भी प्रश्न में कंपेयरिंग स्टेटमेंट है तो कंपेयरिंग स्टेटमेंट में जो वैल्यू बाद में हो आप हमेशा उसे लेट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट है। इस कथन में कोई भी तुलना नहीं की जा रही है कि एक संख्या है और उसका वर्ग है जिसका योगफल कितना है 156, 156। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न? कह रहा फाइंड द नंबर, तो उस संख्या को बताइए। तो यहां पर पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि अगर क्वेश्चन में नॉर्मल स्टेटमेंट है तो हमें जो चीज़ फाइंड करना है उसे हम लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो फर्स्ट यू लेट द नंबर, तो लेट द नंबर बी x एंड नाउ आवर क्वेश्चन इज यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारी जो नेचुरल नंबर है, तो हमारी नेचुरल नंबर क्या है x एंड इट्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और इन दोनों का सम का मतलब बीच में क्या लगा दिया? प्लस, और दैट इज 156। अब हम क्या करेंगे? नाउ यू विल चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस का 156 इधर आ गया एंड दैट इज इक्वल्स 0। ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे हल करना है। तो हल करने की तीन विधियां आपने पढ़ी, जिसमें सबसे आई थिंक आसान जो विधि होती है, पहली विधि गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए मैंने बताया था कि अचर पद को हम अलग लिख लें। अब इस संख्या के ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो? x का गुणांक, और यहां पर x का गुणांक क्या है? 1। तो 156 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो? 1 हो। क्या होंगे? इसके लिए 156 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा
2 3 जा 6, 2 9 जा। नाउ डिविजिबल बाई 3, 3 1 जा 3, 3 जा 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड नेक्स्ट वन इज 13। 13 इंटू 12 दैट इज 156 और 13 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 1। यानी अब इस 1 को हम स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिखेंगे 13 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 156 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल 0। पेयर बना लेंगे, फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, x प्लस 13, नेक्स्ट पेयर में हमारा माइनस 12 कॉमन है, ऑल्सो कम्स आउट x प्लस 13। हियर वी ऑब्टेन टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज x प्लस 13 एंड नेक्स्ट वन इज x माइनस 12। अब मैंने बताया था जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ यू विल फर्स्ट टेक x plus 13 is 0, then x is minus 13। x था क्या? एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। यहां पर आप लिख देंगे दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। अब दूसरा फैक्टर आप लेंगे, दूसरा फैक्टर क्या था? x माइनस 12 दैट इज इक्वल्स 0, देन x इक्वल्स 12. So you obtain that number, you will write here, hence the natural number that is 12। यानी हमारी नेचुरल नंबर क्या होगी? 12 होगी। एंड जब आपको फाइनल आंसर मिल जाए तो बोर्ड एग्जाम में भाई आपको आंसर नहीं पता होगा, आप क्या कर सकते हैं? अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकला वो सही है या गलत है। तो हमारी जो शर्त है क्या है कि उस नेचुरल नंबर का और उसके स्क्वायर का सम 156 होना चाहिए। देखते हैं जरा, नेचुरल नंबर हमारी क्या है 12, इसका स्क्वायर किया क्या आया 144, इन दोनों का सम किया क्या आ गया 156। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। तो ये मैंने एक आपको नॉर्मल क्वेश्चन बताया नंबर रिलेटेड। अब बात आती है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 डिजिट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं।